हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि भारत ने अमेरिका को जो सीएए पर इंडिया को लेक्चर दे रहा था उसको कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, आपके दिए गए स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हैं। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि बेफालतू में ही अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा था। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, भारत ने अमेरिका को लेकर और क्या क्या कहा, अमेरिका ने पहले भारत के बारे में क्या बोला था, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको वीडियो की सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। और अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर करंट अफेयर्स के माइंड में प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि आप जानते होंगे कि भारत में सीए लागू हो चुका है और भारत सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। और जैसे ही ये हुआ, अमेरिका भारत पर बरस पड़ा, कहने लगा कि ये कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है, कानून की नज़र में सब समान होंगे तो अच्छा होगा, डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में ये न्यूज़ कवर भी की थी कि अमेरिका ने भारत को किस तरह बदनाम करने की कोशिश की। मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि अमेरिका ऐसी हरकतें क्यों करता है, क्या उसकी इसके पीछे की मंशा रहती है। साथ में हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि अमेरिका का खुद बैकग्राउंड कैसा है, जिन वैल्यूज पर वो भारत को पट्टी पड़ा रहा था क्या उसमें वो खुद खरा उतरता है। बहुत कुछ हमने जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेगी। ओके, हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जयसवाल, उन्होंने अमेरिका के बेतुके स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये भारत का इंटरनल मैटर है, आपको इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। ये कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। सीएए नागरिकता देने के बारे में है, छीनने के बारे में नहीं। भारत उनके राज्य विहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है, मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और आपको अल्पसंख्यकों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं उनकी मदद के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं खेली जानी चाहिए। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में ये भी जाना था कि अमेरिका किस तरह अपनी पॉलिटिक्स चमकाता है। आगे देखिए आप भारत किस तरह अमेरिका को एक्सपोज करता है। जिन लोगों को भारत के ट्रेडिशन, भारत के कल्चर और हमारी हिस्ट्री की समझ नहीं है उन्हें हम पर लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी आप अपने ज्ञान को अपने पास रखिए। आगे विदेश मंत्रालय कहता है कि अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं, आप हमारे शुभचिंतक हैं, तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए जिस मकसद से भारत ने ये कदम उठाया है। मतलब कितनी बुरी तरह अमेरिका को फटकार लगाई है। फिर जो अमेरिका है ना, वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटना घट जाए तो उसमें उसे बस कूदना रहता है। और अगर बात भारत की हो तो ये चीज अमेरिका के लिए और सोने पे सुहागा हो जाती है। मीन्स आइसिंग ऑन द केक। कोई रीजन नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस किधर से हेडलाइन मिल जाए कि किस जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कोई बड़ी घटना हो गई, आते हैं और फालतू की बातें करके चले जाते हैं। देखिए मैं इसे मूर्खता कहूंगा। आप इन चीजों को किस तरह देखते हैं बताना जरूर, क्योंकि आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पर पढ़े लिखे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी पागलों जैसी बातें करना क्या सही है? आप खुद को लोकतंत्र कहते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर देश अमेरिका की तरफ देखते हैं, उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो शायद उसमें हेल्प करे। लेकिन जब सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आती है तो अमेरिका कहाँ चला जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल हमास वॉर चल रही है, क्लाइमेट चेंज की बात आती है, इन सभी चीजों के लिए अमेरिका आगे क्यों नहीं आता? मतलब एक बार थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर तो ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने नागरिकता कानून लागू कर दिया, तो अगर आपको भारत की इतनी ही फिक्र है तो कम से कम एक बारी उसे पढ़ तो लीजिए कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि आप क्यों पढ़ोगे? आप तो कसम खा के बैठ गए हैं कि हमें तो बस बोलना है, हमें तो भारत को बदनाम करना है, चाहे वो कैसे भी हो।
आपको तो अपनी जो राजनीति है वो चमकानी है, ताकि दुनिया का ध्यान अमेरिका की ओर आकर्षित हो। दुनिया देखे कि अमेरिका को पृथ्वी की कितनी चिंता है। वो नहीं होगा तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। खुद भले ही अपने यहाँ आतंकवादियों को पाल रहे हों, लेकिन बदनाम इन्हें भारत को करना है। स्टूडेंट वहां पर अपना करियर बनाने जाते हैं और होता क्या है, उनको मार दिया जाता है, कभी गोली से, कभी चाकू से, तो कभी कुछ। खुद के यहाँ मानवाधिकारों का खुले में उल्लंघन होता है, लेकिन उन्हें देखना भारत में है। अजीब बात यह है कि डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका में सिर्फ तमाशा होता है, लेकिन वो लेक्चर भारत को देगा कि भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। बट जो भी हो, फाइनली भारत ने अमेरिका को नसीहत दे ही दी जैसी वो डिजर्व करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।